वहीं कब्जे की राजनीति असम में भी चल रही है, जिसके खिलाफ असम की हेमंत सरकार का ऑपरेशन मियां मुसलमान फुल एक्शन मोड में है। बिना किसी कागजात, बिना किसी सबूत के असम की जमीन पर कब्जा कर रखे रह रहे अप्रवासियों पर हेमंत सरकार का बुलडोजर चल रहा है। लेकिन असम में अब जमीन पर कब्जा करके बैठे घुसपैठिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला करने लगे हैं और इन हमलों के लिए सीएम हेमंता ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। ये हमारा जो जंग है, ये जीने और मरने का जंग है। असम में अवैध बांग्लादेशियों पर हेमंता सरकार का बुलडोजर चल रहा है, तो असम की जमीन पर कब्जा कर रहने वाले घुसपैठिए बिलबिलाकर बाहर निकल रहे हैं। हेमंता के एक्शन का रिएक्शन ये हुआ कि घुसपैठिए बांग्लादेशी मरने मारने पर उतारू हो गए। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सब हाथों में लाठियां लेकर असम पुलिस पर हमलावर हो गए और आरोप लगा कि गुरुवार को पुलिस और अप्रवासी लोगों के बीच ये सारा हंगामा हुआ कांग्रेस के उकसाने पर। ये आरोप खुद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगाया। हंगामे की पूरी वजह आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पर सीएम शर्मा का इल्जाम आपको सुनाते हैं। कांग्रेस ने कल उनको बहुत सारा इंस्टिगेट किया कि आप लोग को एविक्शन नहीं करना चाहिए था, एविक्शन गलत है। तो ये जो एविक्टेड पीपल है, पहले घर चला गया था उनका जो ओरिजिनल घर है, फिर वो लोग वायलेंट हो गया जब कांग्रेस ने इंस्टिगेट किया। दरअसल पुलिस और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच ये झड़प असम की कोचुटोली गांव में हुई। खबरों के मुताबिक प्रशासन और पुलिस की टीम गांव में बांग्ला भाषी मुसलमानों से जमीन खाली करवाने पहुंची थी। बताया जा रहा है कि पहले भी जमीन से अप्रवासी मुसलमानों को हटाया गया था, लेकिन ये अप्रवासी मुसलमान कोचुटोली गांव में दोबारा वापस लौट आए। कानून के मुताबिक कोचुटोली की ये जमीन केवल आदिवासियों के लिए संरक्षित है। पुलिस प्रशासन की टीम पर अप्रवासियों ने हमला किया तो पुलिस को भी सुरक्षा में फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 11 लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस को बहुत सारा वेपन लेके, शार्प वेपन लेके पुलिस को मारा, पुलिस को हमला किया। फिर पुलिस ने रिटालिएट भी किया। अभी ठंडा है, एविक्शन चल रहा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की लाइन बिल्कुल साफ है। असम किसी भी सूरत में मियां भूमि नहीं बनेगी। और हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एक्शन में भी दिख रहा है। बीते सोमवार को असम के सोनापुर में भी करीब 80 बीघा जमीन पर गैर कानूनी अतिक्रमण पर बुलडोजर चला और करीब 200 घरों को तोड़ दिया गया। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में असम के मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि बुलडोजर किसी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। किसी ने जमीन पर अवैध कब्जा किया है तो बुलडोजर चलेगा। ये हमारा जो जंग है, ये जीने और मरने का जंग है। मैं कोई किसी का बाद में मैं नहीं आने वाला हूँ, मैं अपने काम करते जाऊंगा। हालांकि हेमंता सरकार का दावा है कि अगर कोई किसी जमीन पर 3 पीढ़ियों से रह रहा है तो वो परिवार सरकार से वो जमीन अपने नाम पर पट्टे के तौर पर दावा कर सकता है। यानी बुलडोजर एक्शन के शिकार वो होंगे जो कागजात दिखाए बिना अवैध जमीन को अपना समझने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।